तो उसमें वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के जो फ्लड अकाउंट हैं उसमें कितने पैसे अभी तक इकट्ठे हुए हैं, और क्या वजह है बाय द वे कि नवाज शरीफ साहब की कोई वीडियो अपील नहीं है फंड रेजिंग के लिए, और आसिफ जरदारी साहब की भी नहीं है, और मरीम नवाज की भी नहीं है। जान साहब, वो देखें मतीउल्लाह जान साहब, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ड्रामेबाजी में बिलीव नहीं करते हैं, वो काम करने में बिलीव करते हैं। उनके जो भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे अपील भी की है और ये कहा भी है कि इस वक्त सारी कौम मुत्तहिद हो। तो उसमें इमरान खान की 1 मिनट की वीडियो, नवाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी की, सलाब जदगान की खातर अगर बन जाए तो इसमें हर्ज क्या है? आपको खौफ क्या है? देखें, हमने पहले भी जब हमारे फ्लड आए थे तो कितनी हमारी एड आई थी। वो आज भी लोग कहते हैं कि जी हमारे अभी तक वो घर नहीं बने, तो वो एड कहाँ आई कहाँ गई, पहले वो तो कोई हिसाब दे देना हमें। तो वो हिसाब किसने देना है? वो अपनी मदद वो हिसाब अपनी मदद नहीं, वो फ्लड वो फ्लड कब आया था और वो एड का हिसाब किसने देना है? आपको पता है किसने एड किसके होते हुए आई थी, किसका दौर था? अब वो फिर आप देखें ना, ये अब सारी ये 2010 में और ये सारा जब फ्लड आया था, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको जहन में रखनी है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। जी शफकत साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये हिसाब अगर मांगना है ना तो कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू हो जाते हैं, और 2022-23 में जो फंड रेजिंग हुई है फ्लड की, वो सारा हिसाब लें, जिसने खाया उसका निकालें। हमारी एक घड़ी जो है वो उसको आप निकाल के 2.5 साल हो गए, घड़ी हमारी पूरी नहीं हो रही। यहाँ लोग अरबों खरबों खा के बैठे हुए हैं, निकालें लोगों का और इस मुल्क पे लगाएं। आप ये कह रहे हैं कि घड़ी वापस कर देंगे? आप ये कह रहे हैं कि जो खान साहब के पास जितने भी तोशा खाना के तहफ़ हैं वो, और तोशा खाना के अंदर अपनी जितनी भी चीज उन सबको बेच के सलाब जदगान की मदद, मैं कह रहा हूँ आप ऑफर कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने जो खाया है उनसे निकालें। खान साहब की तो एक घड़ी मिली है ना आपको, वो यहाँ पे लोग पूरा पाकिस्तान खा गए हैं, खुदारा उनका निकालें और इस मुल्क पे लगाएं। देखें जी मतीउल्लाह जान साहब, 2.5 साल हो गए हैं हमें रगड़ते हुए इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट को लाने वालों को, 2.5 साल हो गए। पहले आपने भी तो 3 साल इनको रगड़ा। नहीं, मैं बताता हूँ, 2.5 सालों में प्लीज मुझे बोलने तो दें। आप एक तो बोलती बढ़िया, ये ढके छुपे मेरी बात तो सुने, आप लड़ती बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि 2.5 सालों में आपसे एक घड़ी मिली आपको हम पे केस बनाने के लिए। इन 2.5 सालों में आपको 190 मिलियन पाउंड आपके अकाउंट में आ गए, आपने निकलवा के इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, और एक घड़ी बची हमारे जिसमें खान साहब अंदर है। ये तो आपकी हालत है। लोग खरबों रुपए आप मुल्क का लूट के बैठे हुए हैं। खुदा रहा इस मुल्क की हालत देखें, वो वापस करें, मुल्क का कुछ मुंह सर निकल आएगा और ये मुल्क चल पड़ेगा। वैसे वो अलकादर ट्रस्ट वाले 190 मिलियन पाउंड ले लिए, निकाल लिए नहीं, वो सलाब जदगान के ऊपर क्यों नहीं खर्च हो सकते उसमें? नहीं, बिल्कुल, वो अगर जरूरत पड़े तो करें, और इनको बोलें कि जो फराग होगी और गुजर लेके भागे हुए हैं अरबा रुपए करप्शन के, वो भी वापस ले आए। भाई मेरी बात सुने, आप फराग होगी हो या कोई गुजर हो या कोई बुजदार हो, आप उस पे केस करें, उसको जेल में डालें। केस करते हैं, फिर आप कहते हैं केस कर दिए। नहीं, उन पे केस करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे लीडर पे आपने सिर्फ एक घड़ी का केस बनाया हुआ है। पूरे दुनिया में आप शर्मिंदगी उठा रहे हैं कि इनके पास कोई केस नहीं था। ये बताएं ना, इमरान खान साहब आए रोज ट्वीट के ऊपर बड़ी लंबे लंबे पैगाम देते हैं, तो फंड रेजिंग का पैगाम क्यों नहीं देते? फंड रेजिंग का पैगाम वो दे देंगे, और फंड रेजिंग का उन्होंने ऑर्डर किया है। उनकी पूरी जो पार्टी है वो फंड रेजिंग हम कर भी रहे हैं। नहीं, लेकिन जब तक खान साहब के ट्विटर पे नहीं आएगा तो खान साहब का हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का आप ऑडियो या वीडियो पैगाम चलाएं। खान साहब ट्विटर पे भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्विटर वाला पैगाम उस तरह तो असरअंदाज नहीं होगा ना कि आप खान साहब की 1 मिनट की वीडियो चला दें तो खान साहब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना। खान साहब ने जेल में ही रहना है, खान साहब ने जेल में ही रहना है। आर्टिफिशियल जिस तरह आपकी प्रपोजल है, वैसे बड़ी जबरदस्त है, मैंने पहले भी सुनी है कि कोई आर्टिफिशियल ही चलाने की लोगों को इजाजत दे दें,
फिर उनको पकड़ना ले। लेकिन ये काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? क्या आर्टिफिशियल वाला नहीं, जो भी है इमरान खान की तरफ से वो कैंपेन क्यों नहीं चला रहे कि खान साहब का ये नॉमिनेटेड अकाउंट है, वो जब भी मिलते हैं तो कोई नाम लेकर आ जाए कि फलां बंदे का ये अकाउंट है, उसमें डालें। और पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा फंड रेजिंग नहीं कर सकती इमरान खान? क्यों नहीं कर सकती? तो क्यों नहीं किया अभी तक? मैं कह रहा हूँ कि ये 27 को जो आप जलसा कर रहे हैं पेशावर में, क्या इसमें फंड रेजिंग करेंगे? किसकी? ये सैलाब ज़दगान के लिए ये जलसा किस लिए कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे पहला वहां पे जलसे में जो बात होगी वो सैलाब की और सैलाब ज़दगान की होगी। जलसा जब भी शुरू होगा सैलाब ज़दगान की बात होगी और उससे कोई मुस्बत पहलू इंशाल्लाह बाहर आएगा और उनके लिए फंड रेजिंग होगी। जी खालिद हुसैन भाट साहब, आपने सुन लिया, आपके ख्याल में ये वीडियो पैगाम चलना चाहिए खान साहब का या दूसरे लीडरों का? सर जी चल जाना चाहिए था। अभी तक जो ये तो सिर्फ सियासत हो रही है, एक दूसरे पे सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं ये फंड ना दे, वो ना दे, वो फेल हो जाए, वो कामयाब हो जाए। खुदा के वास्ते किसानों पर रहम करें, किसान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम इमरान खान की पार्टी से भी अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं, सभी जमातों से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते मैसेज कन्वे करें, मुतासरीन के लिए फंड इकट्ठा करें। हमारी बहन जो उज़मा साहबा है, मरियम साहबा जो कहती है, मरियम साहबा ने तो पिछले साल भी हमें तकरीर में कहा था कि किसानों आपका मैं हक नहीं रखूंगी, आप गंदम काश कर लें। हमने गंदम काश कर ली, हक ये हुआ कि गंदम घर में 3500 की पड़ी और 1800 की बेची। इसी तरह पीटीआई के जो है इमरान साहब के मैसेज वैसे बाहर आ सकते हैं, वो हमारे सलाब के लिए मैसेज नहीं कर सकते कि खुदा के वास्ते, और उनके कहने पे लोग पैसे भी दे देंगे, उनके कहने पे फंड भी आ जाएगा, फंड भी दे देंगे। तो हम अपील करते हैं तमाम सियासी जमातों से कि हमारे किसान मर रहे हैं, इतनी बड़ी तबाही है, इसीलिए हम सीएम पंजाब से अपील करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, आप रोज कह देती हैं कि बस मैं करूंगी, आप नहीं कर सकेंगी। बहरहाल वो जो नारा लगाते थे ना कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, रियासत डूब रही है।